और किसी अन्य का चिंतन नहीं करना। तो यहाँ पर भक्तिम कुर्वन्ति दृढ़ा भक्ति करते हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो जो भगवत गीता के सिद्धांत हैं वही श्रीमद् भागवत के सिद्धांत हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति भगवत गीता को अच्छी प्रकार समझ सकता है वो फिर श्रीमद् भागवत को समझ सकता है। और इसमें कहा गया है कि मत कृते त्यक्त कर्माणा, मेरे लिए वो अपने सब कर्म त्याग देते हैं। तो कर्म का मतलब है कि हम उसका फल भोगना चाहते हैं, हम सुख भोगना चाहते हैं, इस भौतिक संसार में हम सुख भोगना चाहते हैं, है ना। तो वो सब जो कर्म हैं वो मत कृते, मेरे कारण वो त्याग देते हैं। तो कृष्ण के कारण क्यों त्याग देते हैं कि कृष्ण में जब उनको सुख दिखाई पड़ता है, जब कृष्ण का जो सुख है, कृष्ण की भक्ति का सुख है, कृष्ण कथा का सुख है, अगर उसको ज़्यादा मिलता है तो फिर वो अपने भौतिक सुखों का त्याग कर सकता है। त्यक्त स्वजन बांधवा, और अपने स्वजनों और अपने बांधवों, अपने बंधुओं का भी वो त्याग कर देता है। तो अनन्य भक्ति का ये मतलब है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वो जो है सब ऋणों से मुक्त भी हो जाता है। त्यक्त स्वजन बांधवा। अब लोग यही शिकायत करते हैं कि ये भक्त लोग जो है अपना ऋण पूरा नहीं करते हैं, इनके ऊपर माता पिता का ऋण है, माता पिता ने जन्म दिया है, और कई प्रकार के ऋण हैं, देवताओं के ऋण हैं, ऋषियों के ऋण हैं, अन्य प्राणियों के ऋण हैं, पशुओं के, पक्षियों के भी ऋण होते हैं। कई प्रकार से हम उनसे सहायता लेते हैं और सुविधाएं प्राप्त करते हैं। तो सब प्रकार के ऋण हैं। तो सब प्रकार के ऋणों को चुकता ना करके ये लोग जो है छोड़ देते हैं अपने घर बार को। तो ये कहाँ का न्याय है। जिस प्रकार के लोग शिकायत करते हैं, लेकिन जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सब धर्मों को त्याग करके मेरी एकमात्र शरण में आओ, तो जब भगवान आश्वासन देते हैं कि अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। इसका मतलब यह है कि कि मैं तुम्हें सब ऋणों से मुक्त कर दूंगा, आपके ऊपर कोई भी ऋण नहीं है ना। तो प्रभुपाद फिर श्लोक को उद्धृत करते हैं देवर्षि भूताप्ति नृणाम पितृणाम न किं करो नयम ऋणी चराचर। तो ना उसके ऊपर कोई ऋण है और ना किसी का वो नौकर है। सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करते। तो अगर वो सब प्रकार के अपने कर्मों को त्याग करके मुकुंद की शरण में अगर चला जाता है तो उसके ऊपर देवताओं का अब न ऋण रहा और न वो देवताओं का नौकर है। न किं करो नयम ऋणी, ना तो नौकर है ना ऋणी है ना। क्योंकि होता क्या, अगर आप ऋण चुकता नहीं करते तो आपको फिर नौकर बनना पड़ता है। तो यहाँ पर भागवत में कहा गया है कि ना आप किसी के नौकर हैं और ना आप किसी के ऋणी हैं, और आप मुकुंद की शरण ले लेते हैं। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, तो जिस व्यक्ति की फांसी लगने वाली है, अगर राष्ट्रपति की तरफ से या राजा की तरफ से अगर उसको रिहाई दे दी जाए तो उसको जो है फिर फांसी नहीं लगेगी। तो किसी व्यक्ति को फांसी लगने वाली थी तो उसने क्या किया, एक पोस्ट कार्ड जो है भेज दिया, और राष्ट्रपति भारतवर्ष के राष्ट्रपति के नाम से पोस्ट कार्ड भेज दिया, और पोस्ट कार्ड पहुंच गया राष्ट्रपति के पास और उसकी रिहाई हो गई। तो उसको फांसी के बदले फिर जो है 10 साल की वो हो गई जेल, 10 साल की सज़ा हो गई, लेकिन जीवन की रक्षा हो गई। तो ऐसा होता है। तो कोई व्यक्ति जो है अगर इस प्रकार से अपने सब कर्म त्याग देता है और अपने स्वजनों को, अपने समाज को, मैत्री को सब त्याग देता है, तो वो जो है फिर सब प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने मुकुंद की शरण ली है। फिर प्रभुपाद इसमें अपने प्रवचन में C.R. दास की बात करते हैं, चित्तरंजन दास। तो ये बहुत बड़े वकील थे और ये अंग्रेजी सरकार में ये जो है वकालत करते थे। और प्रभुपाद कहते हैं कि 50,000 जो है उनको हर महीना मिलता था, 50,000 रुपये हर महीना मिलता था। और गांधी जी ने उनको आदेश दिया, तो ये तो गांधी जी को बहुत पैसा देते थे,
और अपना काम करते थे, वकालत करते थे। लेकिन गांधी जी ने एक बार कह दिया, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमें तुम चाहिए, हम तुमको चाहते हैं, तो नौकरी छोड़ दो। तो CR दास ने नौकरी छोड़ दी। जब CR दास ने नौकरी छोड़ दी तो प्रभुपाद कहते हैं 1 साल में ही उनको जो है उनका शरीर छूट गया, क्योंकि इतना बड़ा सदमा लगा, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो चैतन्यनंद पार्क जो बना हुआ है यहाँ दिल्ली में, तो उनके ही नाम से है। CR पार्क बोलते हैं, चैतन्यनंद पार्क बोलते हैं। तो CR दास वही हैं जिनकी बात प्रभुपाद जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो उनको जो है शरीर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो सदमा लग गया, इतनी बड़ी धन संपत्ति उनको जो है छोड़नी पड़ी, है ना। लेकिन 6 गोस्वामी ने कितनी बड़ी धन संपत्ति छोड़ी। नवाब हुसैन साहब के जो है शासन में जो कार्यरत थे, तो कितनी बड़ी धन संपत्ति थी, कितना बड़ा पद था, वो सब त्याग दिया। लेकिन उनको जो है और दूसरा जीवन प्राप्त हुआ, जिसमें कि राधा कृष्ण की प्रेम और गोपी भाव का जो है आनंद आस्वादन उनको मिल रहा है। तो उन्होंने तो त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलवती, तुरंत ही त्याग दिया और तिनके के समान त्याग दिया, क्योंकि वो तो है इसमें और आनंद उनको प्राप्त हुआ। जब चैतन्यनंद दास ने त्यागा तो उनको तो जो है महात्मा गांधी के द्वारा वो सुख नहीं प्राप्त हुआ, वो कृष्ण कथा का और कृष्ण भक्ति का सुख नहीं प्राप्त हुआ, तो उनको जो है सदमा लग गया, तो पागल हो गए। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसे इतनी बड़ी संपत्ति और जो है घर मकान या जो है परिवार त्याग देता है तो पागल हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति पहले से पागल है कृष्ण की प्रेम में, तो वो त्याग देता है आसानी से, क्योंकि वो पागल हो चुका है कृष्ण के लिए। लेकिन जो व्यक्ति जो है कृष्ण के लिए पागल नहीं हुआ और वो ऐसे ही त्याग देता है संसारी धन संपत्ति, तो फिर क्या होता है, उसको फिर वो पागल बनना पड़ता है। अब वो पागल किस प्रकार से बना, वो माया के लिए पागल है। तो या तो आप माया के लिए पागल हैं या फिर कृष्ण के लिए पागल हैं, है ना। लेकिन सब जो है जो लोग माया के लिए पागल हैं तो उनको जो है उसी प्रकार से जैसे चैतन्यनंद दास, तो उसी तरह से उनको जो है फिर फ्रस्ट्रेशन प्राप्त होता है। फ्रस्ट्रेशन को क्या कहेंगे, मतलब निराशा, है ना। उनको जो है निराशा और तनाव, उनको निराशा और तनाव का जीवन प्राप्त होता है। लेकिन जो कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देते हैं तो उनको जो है फिर क्या है, गोपी भाव कल्लोल मग्नो हो वंदे रूप सनातनो रघुजगो श्री जीव गोपाल गो। तो ऐसे जो 6 गोस्वामी हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर यही समझना है कि त्यक्त सुजन बांधवा, जब कोई व्यक्ति इतना उन्नत हो जाता है भक्ति में, तो फिर वो जो है अपने सुजनों को बंधुओं को त्याग दे और जो है कृष्ण की भक्ति में आ जाए, तो ये प्रशंसा की बात होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे नहीं होता है और फिर उसको छोड़ना ही पड़ता है, अंत में तो सब छोड़ना ही पड़ता है, और छोड़ना पड़ता है तो उसको जो है जन्म जन्म संसार के कष्ट, जन्म मरण का कष्ट, ये सब जो है उसको भोगने पड़ते हैं। तो इस श्लोक में कपिल भगवान जो है अनन्य भक्ति का जो वर्णन कर रहे हैं वो बड़ा व्यवहारिक वर्णन कर रहे हैं। मत्कृते त्यक्त कर्माणः, तो भक्तिम कुर्वन्ति दृढ़ाम, अगर वो जो है दृढ़ भक्ति में आ जाएं, तो भक्ति करते करते दृढ़ भक्ति में आ जाते हैं, तो फिर जो है वो अपने कर्मों का त्याग कर सकते हैं और अपने स्वजनों का और बंधुओं का फिर वो त्याग कर सकते हैं। तो यहाँ जो भक्ति का जो विधि है, भक्ति की जो विधि है वो इस प्रकार से क्रम पूर्वक होती है। एकदम से हम नहीं कहते कि छोड़ो, एकदम से आप छोड़ देंगे तो फिर वापस उल्टे आप जो है लौटें, तो ये बड़ी निंदा की बात है कि सब छोड़ दिया, इसके बाद फिर उल्टे जो है फिर लौट रहे हैं। लेकिन अपने घर में रहते हुए कोई व्यक्ति भजन करता है, भक्ति करता है और फिर भक्तों की संगति में वो जो है कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और मजबूत कर लेता है, तो फिर वो धीरे धीरे वो अपने घर परिवार का त्याग करे और पूर्ण रूप से जो है फुल टाइम डिवोटी बन जाए, तो ये प्रशंसा की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई व्यक्ति छोड़ दे, तो कई लोग इस प्रकार से भावुकता में छोड़ देते हैं, फिर उनको वापस जाना पड़ता है, तो वो जो है उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। तो सबसे अच्छा यही है कि कोई व्यक्ति अपने घर में, अपने परिवार में
भजन शुरू करे, मंत्र का जाप करे और भक्तों की संगति करे और धीरे धीरे फिर जो है वो पक्का होए और पक्का हो करके फिर वो जो है त्याग देगा। तो फिर उसको फिर याद नहीं आएगी कि मैंने त्यागा है, और उससे कोई जो है इस बात का दुख और शोक नहीं होगा कि मैंने क्या त्याग दिया, क्योंकि उसको फिर बड़ी चीज़ प्राप्त हो गई है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।